मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव। नुक्कड़ लाइव ने इसके पहले एक अपडेट चलाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने डिटेल निकाली थी कि गोवंडी जो एमईएस वार्ड के अंदर आता है, चीता कैम्प, गोवंडी और उसके अलावा जितने भी एरिया के अंदर जो हॉस्पिटल से जो इलीगल नर्सिंग होम है वो किस तरीके से चल रहे हैं। हमने बताया था करीब 43 जो है वो कंप्लाइंसेस से अधूरे हैं और 23 हॉस्पिटल जो है वो इलीगल तरीके से एमओएच की निगरानी में चलाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पर गोवंडी में चल रहा है। उसी 23 हॉस्पिटल में से एक नाम है लाइफलाइन हॉस्पिटल का जो गोवंडी के स्टेशन रोड पर है। उसका एक मामला हमारे सामने आया है और हम लोग यहाँ सर फिलहाल लाइव है। मामला क्या है, किस तरीके से है, किस तरीके से यहाँ पे ठगी हो रही है, तो जो पेशेंट जो पीड़ित लोग हैं उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ था। आपका पूरा नाम बताइए मुझे। मेरा नाम ऋषिकेश गुप्ता है। क्या मामला हुआ था, आपने कॉल किया? मम्मी को पथरी था। मैं यहाँ पे मेरा एक दोस्त काम करता है राजन जायसवाल, मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने बोला रिपोर्ट निकालो सिटी स्कैन। मैंने सिटी स्कैन निकाला उसके बोलने वाली जगह पे शताब्दी से। तो सिटी स्कैन में ऐसा आया 7-8 पथरी थी और वो पथरी की वजह से सूजन भी हो गई थी किडनी में। तो मैंने इसको रिपोर्ट्स भेजी, इसने मुझे बोला ठीक है मेरे हेड डॉक्टर है उनसे बात करा था। तो यहाँ पे जो समीर सर है उससे मेरी बात करवाई थी राजन ने पहले। तो उन्होंने बोला 50,000 में मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा पूरा क्लियर करके। मैंने सेम डे मम्मी को लाके पहली बात तो आप क्या काम क्या करते हैं? मैं यहाँ पे लोन का काम करता हूँ, मैं बैंक में। हाँ, और डैडी मेरे आए थे मम्मी के साथ में। मैंने मम्मी को डैडी को गाँव से बुलाया था, वो किसान है, यहाँ पे आए थे खास करके स्पेशली ये ऑपरेशन कराने के लिए। इन्होंने बोला 50,000 में पूरा। मैंने बोला ठीक है। मैंने लाके मम्मी को एडमिट किया। फिर 3-4 दिन तक ये लोग ने एडमिट रखा, बोले खून कम है, खून चढ़ाया। तो खून भी मैंने लाके दिया, खून मैंने लाके दिया और मेडिसिन मैंने लाके दी। मेडिसिन भी आपने? मैंने भी मेडिसिन और ब्लड दोनों भी मैंने लाके दिया। एडमिट हुए 8 दिन बाद ये लोग ने ऑपरेशन किया और फिर बोले स्टैंड डाल दिया, ऑपरेशन हो गया है। किस चीज़ का स्टैंड था? पथरी का? पथरी? अब वो स्टैंड किस चीज़ का मुझे भी नहीं पता। इन्होंने स्टैंड तो हार्ट में लगता है जहाँ तक मुझे मैं जानता हूँ। वो इन्होंने किडनी में स्टैंड लगाया था। बोले कि वहाँ पे शायद से पेशाब नहीं निकल रहा है, उसके लिए स्टैंड लगाया। मैंने बोला ठीक है। बोले ऑपरेशन हो गया, 15 दिन बाद चेकअप के लिए आना है, ये बोल के मुझे डिस्चार्ज किया गया। फिर 15 दिन बाद जब आया तो 15 दिन बाद इन लोगों ने वापस से सिटी स्कैन और ये सब रिपोर्ट्स करवाए और वापस से इन्होंने बोला अब RIRS करके कोई प्रोसेस है जिससे स्टोन निकाला जाता है, वो करना पड़ेगा, उसके लिए 70,000 लगेगा। मैं बोला सर इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। पहले 50 फिर 70 बोले, फिर 70 से तोड़ते तोड़ते लास्ट 55,000 पे आ गए। 55,000 पे डन किए। बोले 55,000 अब कुछ नहीं देना है, सब कुछ हो जाएगा। फिर मैंने 55,000 भरे, उसमें से 45 भरे, 10,000 मैंने नहीं दिए थे, 45 दिए। मैंने बोला 10,000 बाद में दूंगा जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने बोला ऑपरेशन नेक्स्ट डे ऑपरेशन हुआ, बोले ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, आप घर पे जाओ, 15 दिन बाद स्टैंड निकालेंगे, ये बोल के मुझे भेज दिया गया। अब उस बात को आज 1 महीने 10 दिन हो गए ऑपरेशन होके। मुझे डाउट हुआ 15-20 दिन पहले, तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया। दूसरे डॉक्टर का नाम है पराग गावंडे, घाटकोपर वेस्ट में। उनसे मैंने सजेशन लिया, उन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह लिख के दी। मैंने वो रिपोर्ट्स कराई, एज इट इज़ जो पथरी थी वो एज इट इज़ दिख रही है। आपको बोला गया कि पथरी निकाल दिया गया और आपको अगर आपने वापस टेस्ट करवाया दूसरी जगह से तो उसमें दिख रहा है, उसमें पथरी दिख रहा है। मुझे सिर्फ इतना बोला गया था लास्ट टाइम जब इन्होंने डिस्चार्ज किया कि सिर्फ अब स्टैंड निकालना है। पथरी क्लियर हो चुकी है, सिर्फ आपका स्टैंड रखा हुआ है, वो जो भी पथरी तोड़ा गया है उसको निकलने के लिए 15-20 दिन में स्टैंड को निकाल दिया जाएगा, आप आ जाना। जब मैं अब स्टैंड निकालने भी आया वापस से तो उन्होंने बोला स्टैंड निकालने का 10,000 लगेगा अलग से, पुराना 10,000 प्लस मेडिसिन सारी की सारी आपको लानी है। मेडिसिन कितने की थी? मेडिसिन लगभग 11-12 हज़ार रुपये की मेडिसिन हो गई जो इन्होंने बोला है। उसमें मेडिसिन तो छोड़ के जो ऑपरेशन के लिए एप्रोन लगता है, हैंड ग्लव्स लगता है, कान में लगाने वाला इनका जो भी इनका खुद का जो सामान लगता है वो भी मुझसे मंगाया गया। स्टेथोस्कोप? हाँ, वो भी स्टेथोस्कोप, वो भी मुझसे मंगाया गया। हैंड ग्लव्स मुझसे मंगाया गया, एफ्रोन मुझसे मंगाया गया। यहाँ तक कि NS 300 ml करके वो वाटर आती है जो ऑपरेशन के टाइम यूज़ होती है। नॉर्मली हर डॉक्टर से मैंने पूछा 1 बॉटल बहुत हो जाता है, वो उन्होंने मुझसे 6 बॉटल मंगाया। ग्लूकोज के 25 बॉटल्स मंगाए, जो यूज़ हुए सिर्फ 3 या 4। जो बाकी बचे वो कहाँ हैं? उसमें से 7-8 मुझे लाके दिया गया, बाकी का बोले यूज़ हो, बाकी दवाइयाँ बोले यूज़ हो गया। टोटल खर्चा कितना आया? टोटल मुझे 175 शुरुआत से आखिर तक अभी तक। हाँ, गवर्नमेंट में पता क्या था कि ये सब चीज़ें कितने में होती है, क्या होता है? थोड़ा हेडेक होता है उसमें। में मुझे एक्चुअली बोला गया कि लेज़र ऑपरेशन नहीं होता है, चीरफाड़ होता है। मम्मी का एज ज़्यादा होने की वजह से मैं चीरफाड़ नहीं करवा सकता था, उस वजह से मैं यहाँ पे आया। अभी क्या मतलब चीज़ें हुई जो अभी बता रहे हैं? आज इन्होंने कल भी ऑपरेशन किया, उन्होंने बोला क्लियर हो गया, स्टैंड वापस से डाला है, बोले कि 1 महीने बाद स्टैंड निकलेगा। मैं बोला ठीक है, आपने ऑपरेट कर दिया, आप सोनोग्राफी करा दो, अगर नहीं रहेगा, पथरी निकल गया होगा, मैं घर पे चले जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलते नहीं सोनोग्राफी नहीं होगा। मतलब क्यों नहीं होगा? बोले पथरी वापस से दिखेगा। तो मतलब फिर ऑपरेट क्या किया आपने? मतलब पथरी निकाल दिया है तो फिर पथरी दिखेगी कैसे? तो वही वो बोल रहे दिखेगा अभी भी।
बता रहे थे कि कुछ ऑपरेशन के दौरान में कुछ डैमेज वगैरह हुआ। अभी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने भी 2-3 लोगों को पूछा, उन्होंने बोला किडनी पे अगर लेजर के टाइम यूज करते हैं तो हल्का फुल्का डैमेज होता है, जब ज्यादा होगा तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होती है, तो ब्लीडिंग हो रही है अभी भी। तो ब्लीडिंग होना जो आप जिससे भी पूछा आपने, उन्होंने बताया कि इससे कुछ नुकसान होता है या ब्लीडिंग होती है या नहीं होती है? नहीं, होती है ब्लीडिंग, नॉर्मली 1-2 घंटे तक होती है ब्लीडिंग, उसके बाद नॉर्मल हर पेशेंट के लिए? हर पेशेंट के लिए। पर ये अभी कल ऑपरेट किया है, पर अभी भी ब्लीडिंग हो ही रही है। कितने साल की है आपकी मम्मी है? 65 ईयर्स। मम्मी है? हाँ, मम्मी है मेरी। आपको हम लोगों ने एक अपडेट चलाया था थोड़े टाइम पहले कि हमने बताया था कि 23 हॉस्पिटल जो है एमईएस वार्ड के अंदर जो चल रहे हैं वो इलीगल है, तो क्या आपको पता था? नहीं रहता था सर, मैं मलाड रहता था, उस वजह से मुझे यहाँ का पता नहीं। यहाँ पे आपको किसने रेफर किया? जायसवाल मेरा दोस्त है, मेरा क्लासमेट है वो, उसने मुझे सजेस्ट किया यहाँ पे। तो क्या लग रहा है आपको कि आपके साथ ठगी हो गई? ठगी हो गई मेरे साथ, बिल्कुल ठगी। अभी क्या करेंगे? अभी मुझे इनके ऊपर एक्शन लेना है। पुलिस स्टेशन से कोई अपने संपर्क किया, कोई कंप्लेन? मैं करना चाहता हूँ, पर हाँ। कितना खर्च बताया आपने हुआ है? मुझे पूरा रिपोर्ट्स वगैरह पकड़ के मेरा 170 क्रॉस हो गया सर। 170। कितनी बार ऑपरेट हुआ है? ये 3 बार ऑपरेशन किया है, 3 बार। आप बोल रहे हैं कि वापस से ऑपरेट होगा? वापस से ऑपरेट करेंगे बोल रहे हैं। क्या नाम बताया आपने आपका? ऋषिकेश गुप्ता हमारे साथ में थे, मलाड से रहने वाले हैं, और किसी ने इनको यहाँ से रेफ़र किया था कि इस हॉस्पिटल में आए, जो कि हमारी लिस्ट में से इलीगल हॉस्पिटल है, जो एमईएस वार्ड के जो फुंदरे है, जो एमओएच है, उनकी निगरानी में बड़े धड़ल्ले से यहाँ पे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। करीब 3 बार ऑपरेट हो चुका है, अब 4थी बार ऑपरेट करने की बात की जा रही है। जो महिला है, जो इनकी माँ है, वो करीब 65 साल की है। एक 65 साल की महिला का कितनी बार ऑपरेट किया जाएगा, वो एक सवाल है। और दूसरी बात, जैसे कि अपने आप को ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 4 बार अलग अलग तरीके से इनसे पैसे वसूले गए। अभी कितना सही है और कितना गलत है, अब ये चाह रहे हैं कि इस चीज़ की, इसका जो है मामला दर्ज हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और जिस तरीके से मैं हमेशा बताता हूँ कि जो एमईएस वार्ड के जो अधिकारी है, वो अपनी कुर्सियाँ गर्म करने में और एसी में बैठे हुए हैं, और लोगों की जान से यहाँ पर हर हॉस्पिटल में जिस तरीके से लोगों को बुलवा करके यहाँ पे एडमिट करवाया जाता है, और किसी ना किसी तरीके से पेशेंट की जो हालत ख़राब हो जाती है, और अचानक पेशेंट को बोला जाता है कि अरे ये अभी आपको हायर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा या आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। ऐसे हॉस्पिटल पे मैंने पहले भी कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर इस बार मैं मांग कर रहा हूँ कि 23 हॉस्पिटल्स है, जिसमें से सिर्फ 7 हॉस्पिटल को इन्होंने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, मेमो जारी किया है, और इस मेमो जारी करने के बाद भी अभी भी कोई तरीके का यहाँ पर कोई एक्शन होता हुआ बीएमसी की तरफ से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं डीएमसी हेल्थ से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई की जाए। जो कॉम्प्लाइंसेस ज़रूरी है बीएमसी की तरफ से, जो होने चाहिए, जो नॉर्म्स के हिसाब से होने चाहिए, वो कॉम्प्लाइंसेस अगर नहीं है तो ऐसे हॉस्पिटल को तुरंत